गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बंधन का एग्जाम्पल। ठीक है, कल हम लोग पढ़ लिए थे रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन दो प्रकार के, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट। तो आयनिक बंधन का कुछ एग्जाम्पल को हम लोग चर्च करते हैं। ठीक है, तो NaCl कर लिए थे। अब मान लीजिए Na2 को करते हैं, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो सोडियम मोनोऑक्साइड को, सोडियम मोनोऑक्साइड कैसे बनाएंगे? क्या चल रहा है? आयनिक बंधन। बंधन समझ गए? अब देखिए, तो यहाँ पर सोडियम 2 है, तो देखिए सोडियम का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका क्या था? 11, पहला में 2, फिर 8, फिर 1। अब पढ़ते हैं, मतलब 2 बार सोडियम है, 2 बार लिख लिए। ऑक्सीजन का होता है 8, इसका मतलब पहला में 2, अब बचा 6। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और सोडियम 2, तो यहाँ बीच में से कर देंगे ऑक्सीजन, इधर बना देंगे सोडियम और इधर कर देंगे सोडियम। ठीक है, अब यहाँ पर एक डॉट, डॉट अक्षर से या कट से 2, 4, 5, 6, एक इसको दे दिया, इससे ले लिया, एक इससे, मतलब सोडियम कितना लॉस कर रहा है? 2 कर रहा है। कितना कर रहा है बच्चों? 2 सोडियम को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। इसलिए सोडियम पर कितने प्लस होंगे? तो Na+2, और ऑक्सीजन पर कितने ले रहे हैं? तो 2। बस इस तरह से आयनिक बंधन आपका बन गया। समझ गया? अब इसी तरह से आगे की ओर चलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब आगे देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का हो गया MgCl2। MgCl2, इसमें क्या हो गया बच्चों? क्लोरीन 2 है। क्या बताए थे? जिसके लास्ट में 1, 2, 3 रहेगा वही लॉस करेगा, और 4, 5, 6, 7 वाले गेन करेंगे। तो क्लोरीन 2 है, तो बीच में मैग्नीशियम बना लो। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2, फिर कितना? 8, 2, 10, 2, 12, 12 के 2 वैसे बोले थे, 13 के 3 बताया था ना। तो 2 एक इधर लगा दो, एक इधर। क्लोरीन का कितना हुआ बच्चों? तो 17 पढ़े थे, क्लोरीन का 17, 2, 8, 7, तो 1, 2 पर 4 हो गया, इधर 6 और 1 7 कर दो, फिर इधर क्लोरीन कर दो, 2 और 2 नीचे 4 और 2 6 1 7। अब यहाँ पे क्या करो? क्लोरीन कह रहा है, हम दूसरा से ऐसे करते हैं तो ठीक रहेगा। मैग्नीशियम को हम रेड से दिखा दिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? कि मैग्नीशियम को ले लिया इधर से, तो 7 इसमें पहले से था, 1 ले लिया तो क्या हो गया? 8, और फिर ई इधर से मांग लिया, तो 7 इसमें पहले से था, 1 ले लिया तो क्या हो गया? 8, ये भी 8 हो गया। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। और ये क्या था? 12 ना, 12 में से 1 इधर दिया, 1 इधर, तब 2 दिया तो क्या हो गया? 10। सब नोबेल गैस के जैसा काम करने लगा। और नोबेल गैस बताए थे ना, हर कोई क्या पूरा करना चाहता? अष्टक। क्या पूरा करना चाहता बच्चों? अष्टक। तो ये क्लोरीन क्या है? ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये लॉस करके हो गया। तो ये कितना लॉस किया Mg? तो मैग्नीशियम 2 लॉस किया, इसलिए मतलब Mg पर 2 प्लस, और क्लोरीन कितना लिया? 2 माइनस। ठीक है, अब समझ गए होंगे? या तो ऐसे लिखे Mg पर, या तो 2 प्लस ऐसे कर दें। क्लियर? आपको दिक्कत? अब इसी तरह से बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड एक और बताते हैं, उसके बाद हम लोग सहसंयोजक बंधन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ऐसा बना लीजिएगा हर कोई। अभी क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम में कितना होता है? तो 20 इसका परमाणु संख्या होता है। तो पहला में कितना? 2, फिर 8, 2, 10, फिर 8, 8, 2, 10, 18, ऐसे तीसरा में 18 होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन में से बनाया जाता है। इसका 2 हो जाएगा, 20 का 2। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 8, तो 2 और 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, कैल्शियम क्या है? 2,
तो सीधा इधर कैल्शियम का कर दो, इधर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को हम लोग इस वाले से कलर करते 2 4 5 6, ठीक है। और कैल्शियम को इस वाले से कर देते हैं। कितना है 2, तो ये इधर 2 इधर ही कर दो, आसान होगा। अब क्या किया, ये इसको दे दिया, तो कैल्शियम की क्या पहले कितना था 20, अब 2 दे दिया तो क्या हो गया 18। ये कितना था 6, 2 ले लिया तो क्या हो गया 8। देखो हर कोई बन रहा नोबल गैस, 18 नोबल गैस है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, पिछला वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। जो अगर ये नए वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे वाला वीडियो जाके देख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये बन गया। सब लिखना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए लिख दिए और बस हो गया। अब इस पर लिख दो कितना था 2 प्लस, यहाँ पर 2 माइनस, आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। आयनिक बंधन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और इसके बारे में कल भी बताए थे। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होता है 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, अष्टक नियम कहते हैं उसे। या आप नोबेल गैस, हर कोई नोबेल गैस बनना चाहता है। कितने नोबेल गैस है, तो 6 पढ़े थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हर कोई यही बनना चाहता है। तो इसमें बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ रहा है, स्थानांतरण करना पड़ रहा है, ठीक है। कितने, 2 परमाणु के बीच। अब आगे देखें, अब हम लोग सहसंयोजक बंधन पढ़ते हैं। सहसंयोजक, संयोजक नहीं, सहसंयोजक बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो इसमें परिभाषा ही होगा 2 या 2 से अधिक परमाणु जो आपस में क्या करके साझा करके बने, क्या बने, साझा करके बने, उसे क्या कहेंगे, सहसंयोजक। तो लिखेंगे वैसी रासायनिक बंधन को जरूर लेके चलेंगे, क्योंकि है तो रासायनिक बंधन ही ना। कल इसके बारे में हम पीछे वाले वीडियो में बता दिए बढ़िया से। तो वैसी रासायनिक बंधन जिसमें 2 परमाणु, बताया था ना, परमाणु के अणु के परमाणु बांध के रखते तो सीधे परमाणु लिख दिए। परमाणु परमाणु आपस में साझा, उसमें क्या था ट्रांसफर, इसमें क्या है बच्चों, साझा मतलब शेयरिंग करना। साझा करके मतलब इंग्लिश में यहाँ पर लिख देते हैं शेयरिंग। शेयरिंग मतलब समझते हैं ना, हमारे जरूरत में तुम काम आ जाओ, तुम्हारे जरूरत में हम काम आ जाए, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं अब। ये बस केमिस्ट्री में मिलेंगे, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं हम। एक शादी भी हो जाता है ना, हमारे काम में तुम साझा करके, आपस में साझा करके क्या करते हैं, बनाते हैं, साझा करके, तो तुम के बीच बनाओ, साझा करके अष्टक पूरा करते हैं। सीधा लिख दो, हम सिंपल भाषा में अष्टक पूरा करते हैं, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। बंधन तो ये भी है लेकिन शेयरिंग करके सहसंयोजक बंधन कहते हैं। कहने के मतलब है साझा करके, कि हमारे काम में तुम आ जाओ, तुम्हारे काम में हम आ जाएंगे। सिर्फ ये बंधन सहसंयोजक में होगा, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के काम में आ जाओ तो अगला वो आपके काम में नहीं आएगा, हाँ लेकिन कोई ना कोई आ जाएगा, दुनिया का दस्तूर है। आगे देखिए सहसंयोजक बंधन में बच्चों, अब इसमें 3 तरह के हम लोग पढ़ेंगे। एक है पहला एकल, सिंगल, एकल सहसंयोजक बंधन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। हम शॉर्ट में इसको बताना चाह रहे हैं क्योंकि 4था चैप्टर में हमको एंट्री करना है। एकल मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।
इसमें क्या होता है बच्चों, एक सिंगल एक लाइन देखो। दूसरा अब हो जाएगा द्विव, तो दूसरा द्विव सहसंयोजक बंधन मतलब डबल कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन को आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ले सकती है, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। तीसरा होगा, तीसरा त्रियक सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक लिखना जरूरी तो है नहीं, सहसंयोजक बंधन मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड का यूज है, तीन इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन को, तीन इलेक्ट्रॉन को, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे तो एकल से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दो का करेंगे तो डबल, तीन को करेंगे तो ट्रिपल। परमाणु को क्या करना, साझा करना। तो उसमें लिए थे NaCl आयनिक बंधन में। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है तो पहला है H2 लिया है। क्या लिया है, H2। तो देखिए H2 है, देखिए ये एक एक्सेप्शन में माना जाता है। ऐसा हाइड्रोजन को पढ़ेगा ना जिसका कोई जगह नहीं था, तो साइंटिस्ट ने इसको एक नंबर पर रख दिया। तो हर कोई जो है नोबेल गैस बनना चाहता है। हर कोई के लास्ट में 8 नहीं है, हीलियम का देखिए 2 है बेचारा, ऐसा नियॉन का 10 है, 2 8 है, आर्गन का है 2 8 8 है। ठीक है, तो हीलियम का, तो ये नजदीक वाला के पास बनना चाहता है, तो एक किसको दे दिया, एक किसको दे दिया। अभी कहा कि भाई साहब मेरा तो बन गया, काम हो गया, अब तुम अपना काम करो। तो ये बोला कि हम तुमको दिए ना, तो तुम भी हमको दो। तभी दिया। तो कितना इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग ऑफ, साझा कितना कर रहा है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है बेटा, तो ये हो गया एकल सहसंयोजक हुआ, लेकिन कौन सा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बंधन। ठीक है ना आसान। और एग्जांपल में है Cl2। कितना बच्चों, Cl2। तो देखते हैं Cl2 का। Cl2 अभी क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 पढ़े ना। तो क्लोरीन का 2 को क्लोरीन 2 लगा दिए, 17 को बांटेंगे तो 2 8 17 के 7 ऐसे ऊपर बना, लास्ट में 7 है तो 7 को बनाओ, 2 4 5 6 7, 2 4 5 6 7। अब इसको 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। इसको 2 पूरा करना था क्योंकि इसका नजदीक वाले हीलियम था, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो इसका काम 8 हो गया, मतलब ठीक है मेरा काम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो इसका काम हो गया, दोनों का 8 8 पूरा कर लिया था, दोनों का काम हो गया। शेयरिंग कितना हो बेटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे कोई काम करना है आपको, अगर हर काम के लिए 8 रुपये चाहिए, आपके पास 7 रुपया था तो 1 रुपया पैंचा ले लिया, तो 8 आपका काम हो गया। अब खर्चा कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा। अब वो कह रहा है कि मेरा काम भी करना है, तो उसको भी 8 से, तो आपसे 1 इलेक्ट्रॉन पैंचा मांग लिया। ठीक है, जैसे कि समझाने की एक अच्छा खेत जोतना, गाँव में हम लोग देखते हैं बैल वोलों से खेत जोता, अब तो ट्रैक्टर का उपयोग हो गया है। तो किसी के पास एक बैल रहता था तो बोलता था भाई साहब आप अपना बैल दे दो, तो खेत जोत लिया। अब बोला कि ठीक है, अब हम अपना खेत जोतना है तो क्या करेंगे, तो हम बोलता है हम तुम्हें बैलवा दिए थे ना, हाँ तब तुम भी दो, तब वो भी बैल उसको देता है। अब दोनों मिलकर क्या, तो दोनों का काम हो गया, खेती जुता गया और दोनों का काम हो गया। ये एक समझाने का आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, अब हम लोग 2 वाला पढ़ते हैं, 1 वाला हो गया। ठीक है, एक वाला और पढ़ा देते हैं, एक CCl4 बता देते हैं या CH4। तो आप लोग को ये न रहेगा कि इस समझ में नहीं आया। अब देखिए CH4, अब ये कहिए कि सर हम समझेंगे कैसे कि कौन आयनिक बंधन है और कौन को सहसंयोजक बंधन है। बात तो सही है।
तो देखिएगा सिर्फ लॉस कर रहा है, प्लस बना रहा है। तो अब इसमें क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना 4 था, 4 बना दो, ऐसे डिजाइन बनता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन के 1, इधर 1 कर दो। कार्बन के कितना होता है, तो कार्बन को होता है सर 4, बताया था ना, कार्बन का एटॉमिक 6, 2 और 4, 1 2 3 4 ठीक है। अब इसको क्या होता है इसका हो गया 4। अब कहने का मतलब है कि अब हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 2, तो बोला ठीक है तुम 1 दे दो, ये अपना काम कर लिया। फिर इससे ले लिया ये हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन अपना अपना काम कर लिया। देखो समझिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन का काम हो गया। अब कार्बन कहता है भाई साहब हम तुम्हें दिए हैं ना, अब सब हमरा दो। तो अभी क्या करता है कि इस सबसे मांगता है, तो ई इससे ले लिया, तो कार्बन को हो गया, ये चारों से कहता है छोड़ो इससे बढ़िया है ऐसे बना दो, चारों से ले लेता है 1 की दूरी, चलो सब दे दो, एक चारों का ऐसे करके से बना देंगे। तो ये हो गया आपका संरचना, ठीक है। चारों से 1 मांग ले दिया था मैं, चारों को चारों। अब इसके पास 4 तो था और 4 मांगा था, कितना हो गया 8 हो गया। ये कार्बन का भी काम हो गया, और हाइड्रोजन का तो 2 से काम था, 1 पहले से था और दूसरा ये लिया तो 2। तो हाइड्रोजन को 2 चाहिए और कार्बन को 8 चाहिए, तो हाइड्रोजन का 2 बन गया और कार्बन का 8। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना शेयरिंग कर रहा है, तो 2 कर रहा है, कितना सॉरी 1 कर रहा है, कितना कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और फिर इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा 1 हो गया, कितना हो गया 1। इसी तरह से आप CCl4 को बना के रखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसा सेम बनेगा एकदम सेम कार्बन और क्लोरीन, और 1 देंगे तो 8 हो जाएगा इसका, और फिर चारों से ले लेगा क्लोरीन से, था ऐसे करके बना लेना, कोशिश करिएगा बनाने के लिए, फिर ऐसे करके इससे सबसे मांग लेना, ठीक है। तो ये बनाना। अब हम लोग द्वितीय में चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को साझा तो कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है 1 कर रहा है, कितना कर रहा है 1 कर रहा है, इसलिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जांपल। देखिए O2 का बनना क्या है, O2 का चलिए ठीक है। अब देखिए एक है NH3 का कौन सा होगा, तो सिंगल। नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 7, 2 और 5, ठीक है। तो इधर नाइट्रोजन बना लेंगे 1 2 3, इधर कर देंगे। हाइड्रोजन कितना है 1, फिर हाइड्रोजन 2, फिर हाइड्रोजन 3, सॉरी 5, इसके पास तो है 5, सबसे ले लिया तो क्या हो गया नाइट्रोजन को 8। अभी हाइड्रोजन कहेगा तुम भी 1 दे दो भाई, हम तुम्हें दिए तो 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना शेयर कर रहा है 1, ये भी 1 ही कर रहा है, तो ये हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाए। अब दूसरा देखो, जैसे है O2, क्या है बच्चों ऑक्सीजन O2, और ऑक्सीजन का क्या पड़े बार बार बोल रहे हैं 8 2 और 6, तो ठीक है 2 ऑक्सीजन ले लिए 1 2, अब इधर कर दिया 2 2 3 4, तो इसमें क्या करेंगे ऐसे कर देते हैं 2 2 दूनी 4, ऊपर 5 1 6, फिर 2 4 5 1 6। अब इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए मतलब दोनों ऑक्सीजन ही है, तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो कहा जाएगा कि इसको 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बोला ठीक है ले लो जाओ काम करो, ये अपना काम कर लिया, ठीक है। अब ये कहता है तुम्हारा काम हो गया, हमें भी तुम 2 इलेक्ट्रॉन दो, हमारा भी ये काम है, तुम ही से अमीर आदमी बनोगे, हमें भी बनना है। अब इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है बच्चा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का, इसको बनाते हैं इसे फिगर से, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स
2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, इसलिए कहेंगे इसको सहसंयोजक बंधन तो है लेकिन द्विसहसंयोजक बंधन, चलिए इसको बोलेंगे डबल, इंग्लिश में बोलने में अच्छा लगता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए डबल शेयरिंग बॉन्ड हुआ। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। आगे है CO2। क्या है? CO2। अब देखिए CO2 है तो हार्ड लग रहा है। अब यहां देखिए ऑक्सीजन 2 है, बीच में कार्बन को एडजस्ट करो, 1 2 3 4, फिर यहां पर ऑक्सीजन को करो तो 2 2 दूनी 4, 1 5 1 6, 2 2 दूनी 4 5 1 6। अब इसको कैसे करेंगे? तो बच्चों कार्बन को ये कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम दो, तो इसका काम हो गया, 8 हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो ये भी ऑक्सीजन का काम हो गया 8, लेकिन कार्बन को भी तो चाहिए, तो 2 किसको दिया था? इसको। ठीक है, तो बोला 2 तुमको दिए थे तो 2 तू दे, और 2 इसको दिए थे तो 2 तो दिया, बराबरी वाली बात, और 2 इससे ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो, 2 इसको दिया और 2 इसको दिया, तो शेयरिंग ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों? 2। तो इसको कहेंगे शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए? आशा है कि वीडियो को 2-3 बार देखिएगा या 1 ही 2 बार में आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो शेयर हो रहा है कार्बन को, इसको क्या था 6 को पहले से अदू लिया तो 8 हो गया, 6 पहले से अदू लिया तो 8 हो गया, तब बोला कि ठीक है दोनों को तो दिया ना, अब तुम दोनों दो, तो इससे ले लिया 2, इसीलिए 4 इसको पहले से, अदू लिया 6, अदू 8। ठीक है, अब आगे की ओर, अब आगे बनाइएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, हम ट्रिपल वाला समझा देते हैं। कोशिश करिएगा कॉपी पे बनाने के लिए, आपको आसानी से आ जाएगा। ट्रिपल का देखिए, जैसे N3 हो गया नाइट्रोजन, सॉरी N2, नाइट्रोजन का भी पढ़ाएं कितना होता है 7, 2 और 5, इसको पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। 2 नाइट्रोजन बना लो बेटा, 1 2 1 2 3। ये जो डॉट बना रहा है ना, कटकुट भी लिख सकते हैं, कट वाला भी, 1 2। अब देखो 5 है, इसमें से 3 लेगा तो क्या हो गया बच्चों? 8 हो गया। ठीक है, इसका काम हो गया। अब ये कह रहा है कि हम तुम्हें 3 दिए तब हमको तुम 3 दो, तब ये इससे 3 मांग लिया, दोनों का काम हो गया। कितना का लेन देन हो रहा है? तो 3 इलेक्ट्रॉन का, तो साझा कितना कर रहा है बच्चों? 3 का, तो शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये तो सहसंयोजक बंधन है, लेकिन कौन सा? ट्रिपल सहसंयोजक, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आप समझ गए होंगे सहसंयोजक बंधन, और ये तीसरा 3rd चैप्टर में पढ़ना है, कुछ को 4th चैप्टर में पढ़ना है। अगर जिनको ना समझ में आएगा या क्लास 10 तक में आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हुआ हो या समझ में ना हो तो कमेंट कर दें, इस कमेंट में आपको फिर हम वो स्ट्रक्चर अगला वीडियो में बना के दिखा देंगे। तो यहाँ पर ही कोवैलेंट और सहसंयोजक बंधन को रोकते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल है तो यहीं पे रोकते हैं, आगे की ओर चलते हैं 4था चैप्टर में। तो समझ गए अब आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन का अंतर। तो जब तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर से उसमें बताएंगे। ठीक है, तो उससे कंटिन्यूटी हो जाएगा, ये आपके 4था चैप्टर में नहीं है। तो आगे हम पढ़ते हैं कार्बन का अपरूप। अब है कार्बन का अपरूप। ठीक है, आपको जो जरूरत था उतना मोटा मोटी आपको बता दिया गया।
ठीक है, ऑल्टोट्रॉप्स ऑल्टोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑल्टोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों, कार्बन का अपरूप में ऑल्टोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में पहला सवाल ये है कि कार्बन का अपरूप कितने हैं। तो हम लोग पहले 2 पढ़ रहे थे, हीरा और ग्रेफाइट। तीसरा आ गया फ्लोरीन जिसका कार्बन संख्या 60 होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट, तो हीरा के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे ग्रेफाइट, और थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए दे दिया है फ्लोरीन जिसका 60 परमाणु संख्या होता है। बंग मिस्टर फ्लोरीन नामक एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे, ये खोज किए थे जियोडोसिक संरचना पे। हम डिस्कस करेंगे बाद में, वीडियो लंबा हो जाता है। तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीरा कठोर क्यों होता है। दूसरी बात, हीरा विद्युत सुचालक क्यों नहीं होता। सुचालक माने क्या होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो हीरा में विद्युत सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है। अब आगे सुनिए, ग्रेफाइट मुलायम या कमजोर क्यों होता है। सारा सवाल का उत्तर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। विद्युत का सुचालक मतलब ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। हम एक बार एक्सपेरिमेंट किए थे, को याद है 3 क्लास में सर बोले थे कि ग्रेफाइट में करंट फ्लो होता है, वी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों तरफ पेंसिल लिए थे और पेंसिल इधर छील दिए और इधर छील दिए। हाँ, आप लोग नहीं करिएगा ऐसा। और एक तार इधर एक अथी में सर्किट में डाल दिया, इधर छुए बहुत कस के मारा था, एकदम दूर फेंका गया थे। तो हमको पता करना था डिटेक्ट कि ग्रेफाइट में करंट होता है कि नहीं। तो होता है। तो कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीरा कठोर क्यों होता है, इसकी संरचना कैसे होती है। दूसरा, ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है, आसानी से टूट क्यों जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। सुचालक समझ गए, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इंसुलेटर। तीसरा पढ़ेंगे फ्लोरीन के बारे में। तो थोड़ा सा फ्लोरीन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, फ्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको इसी पर चला जाएगा और मेन रूप से हम लोग चौथा चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे कल से। ठीक है, आज के लिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, फिर आपको डॉट स्ट्रक्चर जो भी ये सब सिखाएंगे। तो कल तो ये वीडियो में चलेगा, मतलब मेन रूप से आपका चौथा चैप्टर कल से शुरू होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में ज़रा लाइक भी करें। कमेंट में कैसा आपको वीडियो लगा, जो सवाल पूछना है वो आप पूछें। ठीक है, क्वेश्चन बैंक बहुत जल्दी हम आपको सॉल्व कराएंगे। ये चैप्टर के बीच में ही शुरू करते जाएंगे, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन बैंक कराएंगे। और वो कुछ वीडियो के बाद क्लास 12th का भी क्वेश्चन बैंक फिजिक्स का कराएंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।